वहीं ट्विटर के सीईओ रहे जैक डॉर्सी ने जब दुनिया का पहला ट्वीट किया तो ये ट्वीट एक नीलामी में बेचा गया। डॉर्सी का ये ट्वीट करीब 17 करोड़ रुपए में बिका है। ये बात साल 2006 की है और तब से लेकर अब तक दुनिया बहुत बदल चुकी है और अब ट्विटर का मालिकाना हक भी बदल गया। कई दिनों से लगातार चली आ रही बातचीत के बाद आखिरकार दुनिया के सबसे अमीर कारोबारी एलन मस्क ने ट्विटर को खरीदा और ट्विटर को खरीदने की कहानी अपने आप में दिलचस्प। इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं आपको ये पूरी कहानी। 21 दिसंबर 2017 रात 11:20 टेस्ला के फाउंडर और ट्विटर के नए बॉस एलन मस्क ने एक ट्वीट किया। ट्वीट में लिखा, आई लव ट्विटर। मस्क के ट्वीट के जवाब में अमेरिकी पत्रकार डेव स्मिथ ने पूछा, फिर इसे खरीद क्यों नहीं लेते? इस पर मस्क ने पूछा, इसकी कीमत कितनी है? शायद यहीं से दुनिया के सबसे अमीर कारोबारी एलन मस्क ने ट्विटर को खरीदने का मन बना लिया। इसके बाद मस्क ने 4 अप्रैल को ट्विटर में 9.2% शेयर खरीदने की जानकारी दी और 15 अप्रैल को ट्विटर को पूरी तरह खरीदने का ऑफर दिया। हालांकि उस वक्त ट्विटर के शेयर होल्डर्स ने मस्क के ऑफर को ठुकरा दिया। इसके बाद करीब 10 दिन तक खरीद बिक्री पर चर्चा चलती रही। अचानक 25 अप्रैल 2022 को वो दिन आ ही गया जब एलन मस्क ने ट्विटर को $44 अरब यानी 3,368 अरब रुपए में खरीद लिया और उसके मालिक बन गए। मस्क ने ट्विटर के हर शेयर के लिए 4,148 रुपए चुकाए हैं। ट्विटर को खरीदने के बाद एलन मस्क ने जो पहला ट्वीट किया उसमें उन्होंने लिखा, यस, फ्री स्पीच किसी भी डेमोक्रेसी के काम करने के लिए जरूरी है। ट्विटर एक डिजिटल टाउन स्क्वायर है जहां पर मानवता के भविष्य पर चर्चा होती है। मैं ट्विटर को नए फीचर्स जोड़कर पहले से बेहतर बनाना चाहता हूं। इसके एल्गोरिदम को ओपन सोर्स रखकर विश्वास को बढ़ाना चाहता हूं। स्पैम बोट्स को हटाकर सभी ऑथेंटिक ह्यूमन को इस प्लेटफॉर्म पर रखना चाहता हूं। ट्विटर अब एलन मस्क की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन चुकी है। ये ट्वीट उसके नए स्वामी का है। लेकिन अब आपको साल 2006 में लेकर चलते हैं, जब 22 मार्च 2006 को दुनिया का पहला ट्वीट किया गया। ये ट्वीट इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के संस्थापक और सीईओ रहे जैक डॉर्सी ने किया। 21 मार्च को रात 2:20 पर किए गए इस ट्वीट में उन्होंने लिखा, जस्ट सेटिंग अप माई ट्विटर। तब से लेकर अब तक ट्विटर की दुनिया काफी बदल चुकी है। आज हर दिन करीब 50 करोड़ ट्वीट किए जाते हैं। 1 करोड़ 45 लाख ट्विटर के डेली यूजर हैं। 3 करोड़ 30 लाख लोग हर महीने ट्विटर पर रेगुलर लॉगिन करते हैं। ट्विटर पर कुल 1 अरब 30 करोड़ अकाउंट हैं। दुनिया के कई बड़े राष्ट्रीय अध्यक्ष ट्विटर से जुड़े हैं। बिजनेस माइंड एलन मस्क ट्विटर की ताकत को बेहद अच्छी तरह से जानते हैं। उन्हें पता है कि एक ट्वीट क्या से क्या करा सकता है। इलेक्ट्रिक वाहन बनाने वाली विश्व की सबसे बड़ी कंपनी टेस्ला के सीईओ और अंतरिक्ष के क्षेत्र में काम करने वाली कंपनी स्पेस एक्स के संस्थापक एलन मस्क के ट्वीट ने उन्हें बड़ा नुकसान करा दिया था। उनके एक ट्वीट से कंपनी के शेयर्स को तगड़ा झटका लगा था। 1 मई 2020 को एलन मस्क ने ट्वीट किया कि कंपनी के शेयर की कीमत बहुत ज्यादा है। इसका परिणाम ये हुआ कि बाजार में टेस्ला के शेयरों में भारी गिरावट दर्ज की गई। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शुरुआत के आधे घंटे के कारोबार के दौरान टेस्ला के शेयर करीब 12% गिर गए। हालांकि बाद में शेयरों में तेजी लौट आई, लेकिन एक ट्वीट ने उन्हें करीब 22,000 करोड़ रुपए का नुकसान करा दिया। इससे पहले अगस्त 2018 में भी कुछ ऐसा ही हुआ था, जब मस्क ने कंपनी को लेकर एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा था कि टेस्ला जल्द ही निजी कंपनी बनने जा रही है और इसका शेयर $420 यानी 31,500 रुपए के हिसाब से बिकेगा। इसके बाद कंपनी के शेयर का भाव 20% तक गिर गया था। मस्क के इस ट्वीट के बाद उन्हें कंपनी के सीईओ पद से हाथ भी धोना पड़ा था। यही नहीं, तब अमेरिकी प्रतिभूति और विनिमय आयोग ने एलन मस्क और टेस्ला पर 200 लाख डॉलर का जुर्माना लगाया था। एलन मस्क के 2 ट्वीट ने उन्हें ट्विटर की ताकत का अंदाजा करा दिया। मस्क जान गए कि ट्विटर में बड़ा दम है। बस इसी ताकत को अपने पास रखने के लिए उन्होंने ट्विटर को एक बड़ी कीमत चुकाकर खरीद लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। लेकिन क्या एलन मस्क के ट्विटर कंपनी को खरीद लेने के बाद ट्विटर ज्यादा पारदर्शी होगा? ये लोग इस बारे में क्या कहते हैं, इस सवाल को लेकर के लोगों के बीच हम गए। 52% लोग मानते हैं कि हां पारदर्शिता बढ़ेगी, तो 25% लोग इस बात से सहमत नहीं है। 18% लोग कहते हैं कह नहीं सकते, जबकि 5% लोग मानते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ बातें हैं, कोई बदलाव नहीं होने वाला। ये लोगों की राय है। तो अब ट्विटर एलन मस्क की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन चुकी है।
मस्क के पास ट्विटर के 100% शेयर्स आ चुके हैं। लेकिन एलन मस्क ने ट्विटर को आखिर क्यों खरीदा और वो ट्विटर को खरीदने के लिए इतने बेचैन क्यों थे? ट्विटर को लेकर एलन मस्क का प्लान आखिरकार क्या है, ये डिकोड करते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। गूगल की मदर कंपनी अल्फाबेट इंक 2461.48 प्रति अमेरिकी डॉलर, फेसबुक की मदर कंपनी मेटा 186.99 प्रति अमेरिकी डॉलर, ट्विटर 51.70 प्रति अमेरिकी डॉलर। दुनिया के 3 बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चलाने वाली कंपनियों में से एक ट्विटर के शेयर का भाव सबसे कम है। ट्विटर कई सालों से लगातार घाटे में चल रही कंपनी है। ट्विटर की बैलेंस शीट काफी कमजोर है। बावजूद इसके एलन मस्क ने ट्विटर को खरीदकर एक बड़ा दांव खेला है। अब सवाल ये कि घाटे में चल रहे ट्विटर को एलन मस्क ने क्यों खरीदा? ट्विटर को खरीदकर क्या करना चाहते हैं एलन मस्क? ट्विटर को खरीदने के पीछे एलन मस्क की मंशा क्या है? अब हम सिलसिलेवार ढंग से इन सवालों का जवाब आपको देते हैं और बताते हैं कि आखिर ट्विटर को खरीदने के लिए एलन मस्क इतने बेचैन क्यों थे। एलन मस्क ने कहा था कि वो कारोबार करने के मकसद से ट्विटर को नहीं खरीदना चाहते हैं, बल्कि वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को खरीदकर ये सुनिश्चित करना चाहते थे कि दुनिया में इसका इस्तेमाल करने वाले लोगों को फ्रीडम ऑफ स्पीच यानी अभिव्यक्ति की आजादी मिलती रहे और वो इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपने विचार और अपनी बात दुनिया तक पहुंचाते रहें, यानी इस प्लेटफॉर्म पर कोई कुछ भी लिखता रहे। हालांकि सच्चाई ये है कि मस्क जानते हैं कि ट्विटर को खरीदने के बाद वो दुनिया के प्रभावशाली लोगों को आसानी से प्रभावित कर पाएंगे। वो ट्विटर की सॉफ्ट पावर का इस्तेमाल करना चाहते हैं। दुनिया में इलेक्ट्रिक वाहनों की रफ्तार तेजी पकड़ रही है। एलन मस्क इलेक्ट्रिक वाहन बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी टेस्ला के मालिक हैं। ऐसे में वो ट्विटर का इस्तेमाल कर टेस्ला का मार्केट बढ़ाने की भी मंशा रखते हैं। हालांकि उनके पास अपनी कंपनी की कारों के प्रमोशन के लिए कई और संसाधन हैं, लेकिन ट्विटर एक ऐसा माध्यम है जिसके जरिए वो चंद लाइनों से अपनी कंपनी को प्रभावशाली लोगों के बीच प्रमोट कर सकते हैं। अमेरिका के चुनावों में ट्विटर के रोल पर हमेशा से सवाल उठते रहे हैं। माना जाता है कि 2016 में अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में ट्विटर ने बड़ा रोल प्ले किया। ब्रेक्सिट रेफरेंडम में भी ट्विटर ने बड़ा रोल प्ले किया। ट्रंप के डिजिटल मीडिया डायरेक्टर ब्रैड पास्केल ने ये कहा था कि उन्होंने ट्रंप के लिए ट्विटर और फंड रेजिंग के लिए फेसबुक का इस्तेमाल किया। अब जब एलन मस्क ट्विटर के नए बॉस बन गए हैं तो वो इस हैसियत में हैं कि सीधे अमेरिकी सरकार से डील कर सकें, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की नीतियों को लेकर सरकार से सीधा संवाद कर सकें। Well, I'm not going to comment on a specific transaction. What I can tell you as a general matter, no matter who owns or runs Twitter, the president has long been concerned about the power of large social media platforms. एलन मस्क ने ट्विटर में बदलाव के संकेत दिए हैं। हालांकि उनके संकेतों ने दुनिया के कई मानवाधिकार संगठनों को डरा दिया है। ट्विटर को फ्री स्पीच का अड्डा बनाना चाहते हैं, यानी कोई भी कुछ भी लिख सकता है। ट्विटर के एडिट बटन में बदलाव करना चाहते हैं। फिलहाल किसी भी ट्वीट को सिर्फ डिलीट किया जा सकता है। मस्क इसमें एडिट का ऑप्शन देना चाहते हैं। ब्लू सब्सक्रिप्शन को मुनाफे की सर्विस बनाना चाहते हैं। ब्लू टिक के लिए पैसे चार्ज करेंगे। क्रिप्टो करेंसी को प्रमोट करने के लिए बड़ा प्लेटफॉर्म मिलेगा। क्रिप्टो के लिए लॉन्च पैड बना सकते हैं। साइबर जगत के जानकार इन बदलावों को किस तरह से देखते हैं, सुनिए। ट्विटर में बहुत जबरदस्त फेरबदल होने वाले हैं। ट्विटर आज के बाद केवल कमर्शियल एंटिटी बन जाएगा, तो केवल प्रॉफिट के लिए ही काम करेगा। तो हो सकता है जो फिलहाल वैल्यूज ट्विटर स्थापित कर पाया है उसको कहीं ना कहीं त्याजते हुए ये प्लेटफॉर्म दूसरी जगहों पर भी जाएगा। ट्विटर में भारतीयों की दिलचस्पी इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि इसके सीईओ पराग अग्रवाल हैं। पराग ने नवंबर 2021 में ट्विटर सीईओ की कमान संभाली थी। रिसर्च फर्म की रिपोर्ट के मुताबिक अगर 12 महीने से पहले पराग को पद से हटाया गया तो कंपनी को उन्हें $42 मिलियन यानी 321 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे। अभी पराग को कंपनी में सीईओ पद पर आए हुए 5 महीने ही हुए हैं। तो क्या मस्क के मालिकाना हक के बाद पराग अपनी कुर्सी पर बने रहेंगे? इसका पता आने वाले दिनों में चल जाएगा। अब देखना ये है कि आगे मस्क किस तरह ट्विटर को आगे बढ़ाएंगे और इस नीली चिड़िया को उड़ने की कितनी आजादी दे पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। और आइए अब आपको बताते हैं कि दुनिया में आखिर ट्विटर का दबदबा कैसा है। किस देश में ट्विटर के कितने यूजर्स हैं जो ट्विटर को एक प्रभावशाली सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनाते हैं। सबसे पहले सुपर पावर अमेरिका, 7.7 करोड़ लोग जो कि ट्विटर यूज करते हैं। भारत में लगभग 2.5 करोड़ लोग जो कि ट्विटर यूज करते हैं। यूनाइटेड किंगडम 1 करोड़ 90 लाख लोग जो कि ट्विटर का इस्तेमाल करते हैं। जापान में 5 करोड़ 80 लाख लोग जो कि इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ब्राजील में
लगभग 2 करोड़ लोग जो कि ट्विटर का इस्तेमाल रोजाना नियमित रूप से करते हैं। जिस ट्विटर की आज हर तरफ चर्चा हो रही है, उसके नए मालिक एलन मस्क के बारे में आखिर लोग कितना जानते हैं, यह भी सवाल है। एलन मस्क के ट्विटर का बॉस बनने से पहले उन्हें ट्विटर से क्या उम्मीदें हैं, सुनिए जरा कि पब्लिक का इस मामले को लेकर के ओपिनियन क्या है। कोई तो उसने अपना दिमाग चलाया होगा, इतना बड़ा अगर उसने एम्पायर खरीदा है तो कुछ ना कुछ तो उसने दिमाग चलाएगा ना, उसमें अपनी नीतियां बदलेगा, अपनी चीजों को बदलेगा, कुछ अच्छी देने की कोशिश करेगा। वो एलन मस्क के बारे में जानते हैं? मैं नहीं जानता, सॉरी। आप जाइए। कौन एलन मस्क? एलन मस्क कुछ कोई बिजनेसमैन है, एलेक्सा वगैरह या कुछ ऐसा कोई कार का कंपनी है, उसके काफ़ी चेंजेस आएंगे क्योंकि इसमें जो पहले कमेंट करते थे, जो सेक्शंस थे, वो सारे मतलब कहे जा रहे हैं कि डेवलप होंगे वो आगे भी जा करके। जिस तरीके की इंस्टाग्राम जैसे अभी अपडेट हुआ है हाल ही में 2-3 साल पहले, वैसे ही लग रहा है कि अब ट्विटर भी अब न्यू वर्जन में होगा जब अब। और सबसे बड़ी बात यह है कि खास बात यह है कि टेस्ला के मालिक CEO एलन मस्क बने हैं इसमें। इसी ही प्रोपेगेंडा के थ्रू उसको खरीदा है कि हम चाहते हैं कि फ्री स्पीच को बढ़ावा मिले, बट ऑन द सेम एंड हमने अभी देखा कि एक टेस्ला के ही एक्स एम्प्लॉय ने उनके टेस्ला के AI को क्रिटिसाइज़ करा था और उन्होंने उसकी वीडियो हटा दी थी। और एक न्यूज़ ये भी आई है कि चाइना में जो टेस्ला कंपनी चल रही है, उन्होंने गवर्नमेंट से कहा है कि जो टेस्ला को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं उसको आप हटा दो, उन ओपिनियंस को हटाओ, किसी तरह से ब्लॉक करो। तो अब कैसा होगा क्या नहीं होगा वो तो टाइम बताएगा। एलन मस्क ऐसे भी क्रिप्टो मार्केट को काफ़ी इन्फ्लुएंस करते हैं और मेन उनका खरीदने का मकसद यही है ताकि वो मार्केट को और ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर सके। ट्विटर कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आज की डेट पे अपने साथ अपार संभावनाएं लिए चलता है। उन्हीं संभावनाओं को देखते हुए एलन मस्क ने ट्विटर को खरीदा होगा। पहले मेन मोटो उनका है कि अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए हैं। ये उम्मीद है कि ट्विटर के मतलब इन फ्यूचर में ट्विटर अच्छा ग्रोथ करेगा। एक ट्वीट में कितनी ताकत होती है, इसे एलन मस्क बेहद बेहतर तरीके से समझते हैं। दुनिया में हर रोज करीब 50 करोड़ ट्वीट होते हैं। आइए बताते हैं आपको कि दुनिया में किस वर्ग के कितने लोग ट्विटर का इस्तेमाल करते हैं। पुरुष यूजर्स कितने हैं? 70.4% पुरुष यूजर्स हैं जितने कुल यूजर्स हैं उसमें से। 29.6% महिला यूजर्स हैं कुल यूजर्स में से। अब अगर शहर और ग्रामीण की परिपाटी पर इसको तय किया जाए तो 27% शहरी यूजर्स हैं, 18% ग्रामीण यूजर्स हैं। तो 25 से 30 साल के जो यूजर्स हैं उनकी बड़ी संख्या है जो कि लगभग 38% के आसपास की संख्या बैठती है। अब बताते हैं आपको कि दुनिया के सबसे ज्यादा फॉलोअर वाले टॉप 10 ट्विटर हैंडल कौन से हैं। सबसे पहला नाम आता है बराक ओबामा का 13.1 करोड़ यूजर, जस्टिन बीबर का 11.4 करोड़ फॉलोअर्स, कैटी पेरी जो रॉक स्टार हैं 10.8 करोड़, रिहाना 10.5 करोड़, क्रिस्टियानो रोनाल्डो 9.8 करोड़, टेलर स्विफ्ट 9 करोड़, लेडी गागा 8.4 करोड़ और एलन मस्क जो कि नए मालिक भी ट्विटर के बन रहे हैं 8.1 करोड़। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7.7 करोड़ और द एलन शो 7.7 करोड़। फ्री स्पीच की वकालत करने वाले एलन मस्क के ट्विटर का मालिक बनने के बाद क्या प्लेटफॉर्म में कोई बदलाव आएगा? क्या एलन मस्क ट्विटर को प्रोपेगेंडा टूल की तरह इस्तेमाल करेंगे? आपको सुनाते हैं कि एक्सपर्ट्स इस पर क्या कह रहे हैं। किसी भी टेक्नोलॉजी में, किसी भी फील्ड में जब आते हैं तो वो अपने बेस्ट एक्सपर्ट्स और बेस्ट ब्रेन्स को लगाते हैं और वो बेस्ट एल्गोरिदम्स के थ्रू उस प्रोडक्ट का एक पूरा नक्शा बदल देते हैं। जैसा कि हमने पहले भी देखा है, स्पेसएक्स के रॉकेट्स चाहे वो फिर टेस्ला की जो गाड़ियां हैं वो है। अब वो ट्विटर जो हम देख रहे हैं जब इन्होंने खरीदा है तो उसमें भी कुछ चेंजेस आ सकते हैं और हम ये बिल्कुल भी नहीं भूल सकते कि एलन मस्क एक बिजनेसमैन है। बहुत ही शानदार तरीके से उन्होंने अपना बिजनेस में प्लान रेडी किया होगा। ट्विटर को लेकर भी बेस्ट एक्सपर्ट उन्होंने अपने पास हायर कर रखे हैं जो कि इस प्लेटफॉर्म को एक नेक्स्ट लेवल पर लेके जाने वाले हैं। ओपिनियन इंडिया के मैच में सिर्फ इतना ही। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के उस पार टाइम्स नाउ नवारत पर खबरें लगातार जारी रहने वाली।